हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th, आप सभी का स्वागत करते हैं हम फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर। आज जो हमारी वीडियो फोकस होने वाली है वो होने वाली है फिगर इट आउट, पेज नंबर 16 और 17, चैप्टर नंबर 1 स्क्वायर एंड क्यूब्स में रिलेटेड। तो सबसे पहले देखते हैं हम जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। वैसे तो यहाँ पर कटआउट आपके लग जाएगा और यहाँ पर हमने लिख भी दिया है क्लियरली। तो यहाँ पर बोल रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड क्यूब रूट्स ऑफ 27,000 and 10648। तो अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है क्यूब रूट्स और क्यूब के बारे में तो आपको यहाँ पे थंबनेल दिख जाएगा, आप लोग जरूर से उसको चेकआउट करिएगा। यहाँ पर हम शुरू करते हैं। 27,000 जो है हमें गिवन है, उसके हमें क्यूब रूट निकालने हैं। तो वहां पर हमने अच्छे से सिखाया भी है, नहीं तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। ये 27,000 है। सबसे पहले तो यहाँ पे से जीरो आ रहा है लास्ट में, तो 2 से हम डिवाइड देंगे। तो यहाँ पे आएगा 2 1 2, 2 3 6, 2 5 10 एंड 0 0 एज इट इज रहेगा। फिर से 2 से जाएगा ये, 2 6 12, 2 7 14, 2 5 10 और 0 का 0। अगेन 2 से जाएगा, 2 3 6, 2 3 6, 2 7 14 एंड 2 5 10। देन अब हमें इसे चेक करने की जरूरत है क्योंकि 0 नहीं आ रहा पीछे। तो 3 और 3 होते हैं आपका 6, 6 और 5 होते हैं 11, और 11 और 7 होते हैं 18। तो 18 क्लियरली आपको पता है 3 की टेबल से जाता है, तो यहाँ पे 3 से हम ट्राई करेंगे। 3 1 3, 3 1 3, 3 2 6 एंड 3 5 15। अगेन 5 और 2 7 8 और 9, तो 3 से जाएगा फिर से। 3 3 9 हो जाएगा, 3 7 21 एंड 3 5 15। फिर से 3 से जा रहा है, 3 1 3, 3 2 6 एंड 3 5 15। देन ये 5 और 2 होते हैं 7 और एक 8। तो 8 जो है 3 की टेबल से नहीं जाता है, तो 5 से ट्राई करेंगे। तो आएगा 5 2 10 एंड 5 5 25। देन वी हैव 5 5 25, देन लास्टली 5 1 5। तो अब इसके पेयर अप निकालते हैं हम बनाने के लिए। पहले तो क्यूब रूट का साइन बना देंगे। आप क्यूब रूट ऐसे दिखाएंगे हम 3 लगा करके रूट के बाहर। 27,000 इज इक्वल टू, पहले लिख लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। 3 3 के पेयर बनाएंगे आप लोग। तो यहाँ पर आएगा 2 का पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया है और यहाँ पर 5 का भी बन गया है। तो यहाँ पर हम सिंपली लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 2 3 6 एंड 6 5 30। तो 30 का क्यूब रूट। सो अब देखते हैं 10648 जो कि इसका नेक्स्ट पार्ट है, यहीं पर देख लेते हैं साइड में। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 5 10, 2 3 6, 2 2 4 एंड 2 4 8। देन क्या आएगा, फिर से 2 से जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 2 4, 2 6 12, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, फिर से 2 6 12 और 2 2 4। फिर अब देखिए यहाँ पे फिर से 2 से जाएगा ये। तो आएगा 2 1 2, 2 3 6, 2 3 6 एंड 2 1 2। अब अगर आपको डायरेक्टली क्यूब याद है तो यहाँ पर हमें पता है कि 11 टाइम्स ऑफ 121 होता है 1331। और इसे लास्टली हम क्या कर सकते हैं, 11 का ये स्क्वायर होता है, तो 11 11 जा 121 और लास्टली 11 1 जा 11। तो यहाँ पर से अगर मैं इसके क्यूब रूट निकालूं 10648 का, तो कैसे आएगा, वो आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11। तो इसके 3 3 के पेयर बनाएंगे, तो 2 का पेयर ये बन गया, 11 का पेयर ये बन गया। तो जो आंसर आएगा 2 इंटू 11 करके आएगा, जो कि होगा आपका 22। तो हम बोल सकते हैं 22 इज अ क्यूब रूट ऑफ 10648। अब हम चलते हैं अपने सेकंड नंबर के क्वेश्चन पे। अब चलते हैं अपने सेकंड नंबर के क्वेश्चन में, जो कि आपको क्या कह रहा है, व्हाट नंबर विल यू मल्टीप्लाई बाय 1323 टू मेक इट अ क्यूब नंबर। तो इसमें आप किस एक नंबर की मल्टीप्लाई करें जो कि आपको एक क्यूब नंबर मिले। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें इसके लिए क्या करना होगा, इसके फैक्टर लेने होंगे जो कि आप इजीली ले सकते हैं 1 3 2 3 के। 3 और 3 होते हैं 6 7 8 और 9। तो यहाँ पे 9 हो रहा है, 9 3 की टेबल से इजीली आ जाता है। तो यहाँ पे 3 का हम करेंगे, तो 3 4 12, फिर से अगेन 3 4 12 एंड 3 1 3। अब अगेन आपने अगर स्क्वायर रूट्स या फिर स्क्वायर नंबर्स याद करे हुए हैं तो आपको इजी पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 21
का स्क्वायर होता है 441। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 3 7 जा 21 एंड 7 1 जा 7। इसको आप फर्दरली अगर तोड़ना चाहें तो इसको हम तोड़ सकते हैं 3 और 7 में। तो देखिए जो अगर हम इसका लिखें अगर कि कैसे इसके वो बन रहे हैं, वो बन रहे हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 ये बन रहा है। 3 तो यहाँ पर पेयर अप हो रहा है, पर यहाँ पे हम देख पा रहे हैं क्लियरली कि 7 का पेयर अप अच्छे से नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पे 2 ही हैं, जबकि हमें एक और का टर्म का यहाँ पे यूज होना चाहिए था। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 7 शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 1323 to make a perfect क्यूब नंबर। अब अगर इससे आगे हमें क्वेश्चन ये पूछता कि उसके भी हमें क्यूब रूट निकाल के दिखाना तो हम दिखाते, लेकिन इसका नीड नहीं है क्योंकि क्वेश्चन इतना ही पूछा है तो हम इतना ही करेंगे। इसके नेक्स्ट सेक्शन के लिए हम यहाँ पर इसको इरेज कर देते हैं और यहाँ पर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 जो कि अगले सेक्शन में आएगा। सो आप चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे जो कि है ट्रू फॉल्स ही है, बस इसमें थोड़ा सा ये उन्होंने जोड़ा है कि आपको रीजन भी देना है अपने स्टेटमेंट के रिगार्डिंग। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, द क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन, मतलब कि कोई भी ऑड नंबर है अगर आप उसका क्यूब करते हैं तो आपको इवन नंबर मिलता है। तो ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा हम चेक करेंगे। सबसे पहले लेट्स से हमारे पास 3 होता है एक ऑड नंबर। अब इस 3 का जब मैं क्यूब करता हूं तो आपको पता है सभी को कि 27 आता है जो कि एक ऑड नंबर है। एक और एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे कि हमारे पास 5 है, तो 5 एक ऑड नंबर है और 5 का जब मैं क्यूब करूंगा तो आता है ये 125 जो कि फिर से एक ऑड नंबर मिलता है। इसका मतलब कि जब भी हम किसी ऑड नंबर का क्यूब फाइंड आउट करते हैं तो हमें रिजल्ट में भी हमेशा एक ऑड नंबर ही मिलता है, इसीलिए हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो हो जाएगा आपका फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देयर इज नो परफेक्ट क्यूब एंड्स विद 8, मतलब कि ऐसा कोई भी परफेक्ट क्यूब नहीं होता है, ऐसा बोल रहा है जो कि 8 से एंड होता हो। तो आपको पता है सभी को, जैसे कि 2 सबसे छोटा एग्जांपल है, 2 का अगर मैं क्यूब करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास जो मिलता है मुझे मिलता है 8, तो ये तो यहीं पर से गलत हो गया। पर अगर हमें एक थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल देखना है तो हम 12 का क्यूब करके देख सकते हैं। 12 का क्यूब अगर हम करते हैं तो 12 का क्यूब होता है 1728, इट इज 1728। ये दोनों के ही दोनों एक ऐसे एग्जाम्पल हैं जो कि इस स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है क्योंकि इन दोनों की ही लास्ट डिजिट 8 है। तो यहाँ पर ये हमारे स्टेटमेंट में क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो सी इसमें पार्ट है वो क्या है, वो बोल रहा है द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे बी अ 3 डिजिट नंबर, मतलब कि कोई 2 डिजिट का नंबर अगर आप लोगे तो उसका जो क्यूब करके आएगा वो आएगा 3 डिजिट का नंबर। तो सबसे जैसे देखिए सबसे छोटा ये है 10, क्योंकि 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर 10 होता है। तो अगर 10 का मैं क्यूब करूं तो ये आता है हमारे पास 1000 जो कि एक 4 डिजिट नंबर है ना कि एक 3 डिजिट नंबर है। तो ये भी हमारा फॉल्स हो जाएगा और बाकी में हम ट्राई नहीं कर सकते हैं क्योंकि 11 भी करेंगे तो भी यहाँ पर 1331 आएगा। ऐसे अगर आप आगे बढ़ते रहेंगे तो आपको 4 से ज़्यादा ही मिलेंगे लेकिन उससे कम डिजिट का कोई भी क्यूब नंबर यहाँ पर नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पर ये चीज़ भी क्या हो जाएगी आपकी, फॉल्स हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट अपने बढ़ते हैं अपने फोर्थ वाले पार्ट पे, वो क्या बोल रहा है, द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर में हैव 7 और मोर डिजिट्स, मतलब कि कोई भी 2 डिजिट का नंबर अगर आपके पास होता है तो उसमें 7 डिजिट्स होती हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए अगर मेरे पास 2 डिजिट नंबर है 99, इसका मैं अगर क्यूब करता हूं यानी कि 99 इंटू 99 इंटू 99, तो वो किसके बराबर में आता है, 970 299 पे, जो कि कितना डिजिट का नंबर है, वो है 3 और यहाँ पर 3 6, और यहाँ पर हमसे क्या कह रहे हैं, 7 और मोर डिजिट्स होते हैं ऐसा बोल रहा है। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है क्योंकि यहाँ पर हमें पता है 2 डिजिट के सबसे बड़ा नंबर है 99 और उसका ही अगर हमारे पास क्यूब करके 6 डिजिट का नंबर आ रहा है तो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एनी नंबर कि वो हमें 7 या फिर उससे ज़्यादा डिजिट्स दे दे उसके क्यूब करने पे। तो यहाँ पर ये भी इस चीज़ का क्या आ जाएगा, फॉल्स स्टेटमेंट आ जाएगा। फिफ्थ इसका पार्ट क्या है, लास्ट पार्ट,
क्यूब नंबर्स हैव एन ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स, मतलब कि क्यूब नंबर आप कोई सा भी लेंगे तो उसके जो फैक्टर्स होते हैं वो हमेशा एक ऑड नंबर निकलता है। तो देखिए जैसे यहाँ पर हम करते हैं, लेट से यहाँ पर 8 एक क्यूब नंबर है, अगर मैं इसके फैक्टर गिनने पे आऊँ तो कितने फैक्टर निकल सकते हैं? पहले तो 1 इसका फैक्टर है, 2 भी इसका फैक्टर होता है, देन 4 भी इसका फैक्टर होता है, और 8 तो अपना फैक्टर होता ही होता है। इससे ज़्यादा तो नहीं निकलेंगे, लेकिन इसमें जो कितने नंबर निकल रहे हैं 4, जो कि एक इवन नंबर है। ऐसे हम एक और देख सकते हैं, हम देख सकते हैं 27 को, तो 27 में भी 4 आपके पास निकल के देखेंगे, 1 3 में आता है, 9 में, 27 इटसेल्फ इसमें भी आता है। तो यानी कि ये भी एक स्टेटमेंट फॉल्स है कि क्यूब नंबर्स के पास में ऑड नंबर ऑफ फैक्टर होते हैं। हमेशा कोई भी क्यूब नंबर होता है उसके पास इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं। ये आपका था ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन। इसके बाद बढ़ते हैं हम अपने अगले वाले पार्ट पे। सो अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर है यू आर टोल्ड दैट 1331 इज अ परफेक्ट क्यूब, कैन यू गेस विदाउट फैक्टराइजेशन व्हाट इज द क्यूब रूट इज, सिमिलरली गेस द क्यूब रूट ऑफ 4913 12167 एंड 32768। तो देखो आपसे बहुत इजीली क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1331 आपको पता है एक परफेक्ट क्यूब होता है, और हम सबको पता है 11 का क्यूब होता है ना, लेकिन हमें ये बोल रहा है विदाउट प्राइम फैक्टराइजेशन आपको सबका जो है गैस करना है। तो एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट सा मेथड है, आप लोग जरूर उसको सीख लीजिए। आपने क्या करना है, इसमें दो पार्ट्स में पहले से स्प्लिट करना है, ठीक है। तो इसका लास्ट वाला है 331 जो कि इसका फर्स्ट पार्ट है, और यहाँ पे 1 जो होगा वो इसका सेकंड पार्ट है, ऐसा हम लेके चलते हैं, ठीक है। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ फॉन्ट पे। ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया और ये हो गया इसका सेकंड पार्ट। अब आपने करना क्या है, इसमें आपने सबसे पहले जो फर्स्ट पार्ट है उसका यहाँ पर यूनिट डिजिट देखना है, आपने इसका करना है क्यूब। तो 1 का क्यूब कितना आता है, 1 ही आता है, तो यहाँ पर 2 डिजिट भरनी है आपने पहले तो। और दूसरी बात, हमें कितना कैसे पता लगेगा कि किस जिसका ये क्यूब है वो कितने डिजिट का नंबर है, हमारे पास जितने पार्ट्स अलॉट होंगे उतने डिजिट का ही बनेगा। तो 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, तो यहाँ पर हमने 1 लिख दिया। अब यहाँ पर समझ लो, यहाँ पर जो ये 1 है, ये 1 जो होगा किस किस के क्यूब्स के बीच में आएगा। देखो 1 का 1 तो 1 ही होता है क्यूब पे, और 2 का क्यूब होता है यहाँ पर 8। तो हमने लेना है 1 का क्यूब, तो एग्जैक्ट 1 ही जा रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। अगर इस वाले से क्लियर नहीं हुआ है आपको तो आप नेक्स्ट पार्ट में देखिए, वहां पर आपको अच्छे से क्लियर होगा। देखिए यहाँ पर फिर से आप क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट हो गया ये, सेकंड पार्ट हो गया आपके पास ये वाला। तो यहाँ पर जो आप देख पा रहे होंगे 3 यहाँ पर यूनिट डिजिट पे है, और उससे पहले क्या है, यहाँ पर 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो रहा है, तो 2 पार्ट्स के लिए आप यहाँ पर डिजिट के लिए बना लीजिए ब्रैकेट। तो यहाँ पर 3 है, अगर आप 3 का क्यूब करते तो आता है 27, पर ये 2 डिजिट का हो जाएगा, तो हमने इसका यूनिट डिजिट का नंबर लेना है जो कि है आपके पास में 7। तो यहाँ पे 7 आ गया, तो मैंने भर लिया यहाँ पे 7, ठीक है। अब यहाँ पर जो दूसरा पोर्शन है वो है 4। अगर मैं 1 का क्यूब करता हूँ तो आता है 1, 2 का क्यूब करता हूँ तो आता है 8। अब 4 किनके बीच में लाई करता है, इन दोनों के बीच में कहीं पर लाई करता है, तो मैं पीछे चलूंगा, मतलब कि पहले वाला जो लीस्ट हमारा डिजिट है वो लूंगा, तो यहाँ पर 1 भर दिया जाएगा। तो यानी कि 17 का क्यूब क्या होता है, 4913। ये बहुत यूनिक मेथड है, आप इसे अच्छे से समझिएगा। अब अगले वाले को देखते हैं। यहाँ पर हमने इसकी 3 पेयर का बनाया फर्स्ट वाला पोर्शन, और ये जो 12 बचा हुआ है ये हमने बनाया इसका सेकंड वाला पोर्शन। अब हम करेंगे कैसे गैस, देखिए 2 पोर्शन बने, तो यहाँ पर हमने 2 क्या कर देने हैं, ब्रैकेट खींच देने हैं ऐसे, ये आपके पास आ गया है। अब आपने क्या करना है, 7 यहाँ पे यूनिट डिजिट में है, तो आपने 7 का क्या करना है, क्यूब देना है। तो 7 का क्यूब अगर मैं देता हूँ तो कितना आता है, वो आता है 343। अब ये 3 डिजिट का हो गया है, तो मैंने इसका सिर्फ यूनिट डिजिट उठाना है, तो यहाँ पे मैंने 3 उठाया और रख दिया 3, ठीक है। और यहाँ पर अब मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर है 12। अब 12 में करूँगा तो यहाँ पर देखिए आप फिर से, 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब होता है 8, और 3 का क्यूब कितना होता है, वो होता है 27। तो जो 12 है वो कहाँ पर लाई कर रहे हैं, 8 और 27 के बीच में लाई कर रहा होगा कहीं पर, तो इसलिए मुझे इसमें लीस्ट वाला डिजिट लेना है, वो है 2। तो मैंने यहाँ पर क्या भर देना है, 23। तो ये इसका इजी ट्रिक हो गया कि 23 का क्यूब क्या होता है, 12167 होता है, ठीक है। ऐसी सिमिलर इसमें भी आ जाइए। तो ये है इसका फर्स्ट पार्ट, ये है इसका सेकेंड पार्ट। अब हमने क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में जो यहाँ पर 8 दिख रहा है यूनिट डिजिट में, इसका क्यूब लेना है। तो 8 का क्यूब कितना होता है,
512। ठीक है, अब इसका यूनिट डिजिट ले लीजिए 2, तो पहले वाले खांचे में मैं क्या भर दूंगा 2। यहाँ पर आ रहा है अगला जो टर्म है वो है 32, अगर 4 का क्यूब दूंगा तो आ जाएगा 64, और जो ये 32 है वो कहाँ पे लाई करेगा, 27 और 62 के बीच में लाई करेगा 32। तो मैं इसके लिए इन दोनों के कंपेयर में लीस्ट वाला जो कि है 3 उसको ले लूंगा यहाँ पर आंसर में। तो हम बोल सकते हैं कि 32768 इज अ क्यूब ऑफ 32। तो ये है इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड जो कि आप गैस कर सकते हैं विदाउट एनी फैक्टराइजेशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नाउ मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस फिगर इट आउट, जो कि पेज नंबर 16 और 17 में मेंशन है। वो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटेस्ट। आपको बताने की कौन ग्रेटेस्ट है और सारा का सारा रीजन भी देना है, इसलिए हमने आपके लिए पहले से कर दिया है क्योंकि इसमें काफी सारे कैलकुलेशन में टाइम लगता। तो यहाँ पर कुछ हमें क्वेश्चंस दिए गए थे, 67 क्यूब माइनस 66 क्यूब, 43 क्यूब माइनस 42 क्यूब, फिर 67 स्क्वायर माइनस 66 स्क्वायर और 43 स्क्वायर माइनस 42 स्क्वायर। तो सबसे पहले तो वैसे हमें देखते ही पता लग रहा है कि ये जो क्यूब वाला जो टर्म होगा वो ऑब्वियसली बड़ा होगा, लेकिन हमें एक्सप्लेनेशन भी मांग रखा था तो हमें ये दिखाना पड़ेगा। यहाँ पर आपको पता है इसमें आइडेंटिटी लग रही है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, जो कि आप 8th स्टैंडर्ड से बिल्कुल अच्छे से पढ़ करके आए हैं। वो क्या है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर ए का काम कौन कर रहा है, ए का काम कर रहा है 67 और बी का काम कौन कर रहा है 66। ऐसे हमने ए की जगह पे 67 रख दिया हर जगह, बी की जगह पे यहाँ पर हमने 63 रख दिया है। तो यहाँ पर 67 का स्क्वायर हुआ है 4489, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन आई है 4422 और 63 का स्क्वायर आया है 4356। इन सबको एडअप कर दिया तो यहाँ पर आया 13267 और यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई में था, तो ये हमारा आया है फाइनल आंसर। ऐसी सेम आइडेंटिटी का यूज करके हम वहां पर इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो ये हमारा आंसर है 5419। और यहाँ पर एक और आइडेंटिटी आपने 8th से पढ़ी है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ पर ए का काम कौन कर रहा है 67 और बी का काम कौन कर रहा है 66। तो 67 प्लस 66 इंटू 67 माइनस 66, तो यहाँ पर हो जाएगा 133 एड ऑन करके आएगा और 1 आएगा इनको माइनस करके, तो आएगा 133 आंसर। और लास्टली इसमें भी सेम काम करेंगे, 43 प्लस 42, 43 माइनस 42 इन अ प्रोडक्ट फॉर्म, यहाँ पर आएगा 85 और यहाँ पर 1, 85 बन जाए 85 आ गया। अब चारों के आपके पास रिजल्ट हैं, यहाँ पर आए 13,267, वहाँ पर आया 5,419, यहाँ पर आया 133 और वहाँ पर आया 85। तो सबसे बड़ा आपको देख के लग रहा है कि ये है 67 क्यूब माइनस 66 क्यूब इज अ ग्रेटेस्ट नंबर। 67 क्यूब माइनस 66 क्यूब इज ग्रेटेस्ट, और ग्रेटर नहीं ग्रेटेस्ट लिख देंगे आप यहाँ पर, ग्रेटेस्ट। ओके, तो ये तो था आपका पूरा का पूरा फिगर इट आउट, और इसी वीडियो के साथ में जो पूरा का पूरा स्क्वायर और क्यूब रूट का चैप्टर है वो पूरा का पूरा कंप्लीट होता है। और आप लोग जो है सारे के सारे वीडियोस की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग वहां से चेक इट आउट करेंगे। और इसके बाद वाले वीडियोस में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 जो कि फोकस रहेगा पावर प्ले के ऊपर। तो आप लोग तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए।